स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार बीटीएससी ड्रेसर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए सूर्या बैच ला चुका है। इस बैच में आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको एक टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों को पाने के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और इस बैच को ख़रीदना होगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ भी खरीद सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपके वीक पॉइंट क्या है, आपकी गलतियाँ क्या हैं और आप उस पर काम कर पाते हैं। तो आप एक टेस्ट सीरीज़ भी राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए ला चुका है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इस कोर्स के साथ आपको ये टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आज का क्लास जो है वो हमारा मुकाम सीरीज़ का एक क्लास है, मुकाम सीरीज़, जिसमें आपको हर सेशन में 50 क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के मुकाम सीरीज़ के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सुई लगाने का सबसे उपयुक्त कोण कौन सा होता है। ठीक है, तो कौन से एंगल पे सबसे उपयुक्त कौन सा होता है सुई लगाने के लिए, किस एंगल पे सुई सबसे ज़्यादा दिया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री या 15 डिग्री। तो सुई लगाने का यहाँ बात हो रहा है तो हम उसको IM मान के चलेंगे। तो IM यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो हमेशा 90 डिग्री के कोण पे दिया जाता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, यहाँ तक कि उनके स्पोर्स भी क्यों ना हो, इन सभी को पूरी तरह से किल किया जाता है। और जो सरफेस होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री बनाया जाता है, या भी जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संक्रमण को रोकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे सामान्य एंटीसेप्टिक क्या है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, फिनाइल, डिटॉल, ब्लीच या फॉर्मेलिन। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक वो चीज़ें होती हैं जो घाव को साफ़ करने में जिनका यूज़ होता है और जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। तो सबसे सामान्य जनरल क्या होता है, वो है डिटॉल, जो कि हमारे घर में आसानी से देखने को मिलता है। पैक की गई ड्रेसिंग सामग्री को कितने दिनों तक स्टेरिलाइज माना जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन या 21 दिन। तो एक बार स्टेरिलाइज की गई ड्रेसिंग सामग्री को जो होता है उसको 7 दिनों तक स्टेरिलाइज और सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ऑटोक्लेव किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव एक मशीन है जो कि चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शंस क्या क्या है, सुखाने का, शीतकरण, उच्च ताप और दाब या फिर विकिरण। तो ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे चीज़ों को स्टेराइल करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य क्या होता है। तो प्राथमिक उपचार का जो प्राइमरी केयर है उसका पहला उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, मरीज़ को भर्ती कराना, संक्रमण फैलाना, जीवन की रक्षा करना या रक्त स्राव बढ़ाना। तो इसका सबसे मेन उद्देश्य होता है लाइफ को बचाना, पेशेंट के लाइफ को बचाना, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से पेशेंट को बचाना। BP मापने का यंत्र क्या कहलाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि BP नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, थर्मोमीटर, ग्लूकोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर या फिर ऑक्सीमीटर। तो इसका सही आंसर है स्पिग्मोमैनोमीटर, जो आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, पट्टी बांधते समय सबसे पहले कौन सी क्रिया करनी चाहिए। तो पट्टी बांधते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए, गीलापन डालना चाहिए, फोर्सेप्स से दबाना चाहिए, सर्जिकल कैंची से काटना चाहिए। तो पट्टी बांधते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। ठीक है, एंटीसेप्टिक लगाने से क्या होता है, घाव पर जो भी इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन से कंट्रोल होता है, इन्फेक्शन से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, OT में सबसे पहले क्या पहनते हैं। तो OT में जाने का एक करेक्ट सीक्वेंस होता है चीज़ों को पहनने का, जैसे ग्लव्स, गाउन, मास्क, ये सभी को पहनने का एक सबसे अच्छा एक सीक्वेंस होता है। तो OT में जाने से पहले सबसे पहले क्या पहना जाता है, तो सबसे पहले पहना जाता है वो होता है क्या, वो होता है कैप। ठीक है, कैप पहनने से क्या होता है कि बालों से किसी भी तरह का संक्रमण नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, IM इंजेक्शन देने के लिए सबसे सामान्य स्थान कौन सा है। तो IM इंजेक्शन सबसे जनरली कहाँ दिया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, बाह, जांग, पेट या पीठ। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बाह। बाह में कौन सा मसल में दिया जाता है, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल जो होता है ये एक ट्राइंगुलर मसल होता है जो कि बाह पे प्रेजेंट होता है। इसी में IM इंजेक्शन यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मसल्स में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घाव साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो घाव साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, नॉर्मल सलाइन, ऑक्सीजन, कैल्शियम या इंसुलिन। तो इसका सही आंसर है
नॉर्मल सलाइन जो होता है वो 0.9% NaCl का सॉल्यूशन होता है, NaCl का सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, ये एक स्टेराइल सॉल्यूशन होता है जो कि घावों को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। CPR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है कार्डियो पल्स रिस्पॉन्स, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सेंट्रल प्रेशर रिस्पॉन्स या फिर कार्डियो पेन रिलीफ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हम सभी को पता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR का पूरा नाम है। CPR क्या होता है? CPR एक आपातकालीन प्रक्रिया है जो कि दिल और फेफड़े का जो काम है उसको दोबारा से रीस्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत ही कारीगर उपाय है। फोर्सेप का उपयोग किस लिए होता है? फोर्सेप एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका यूज़ क्यों होता है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है? टाका लगाने के लिए, वस्तु पकड़ने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए। तो फोर्सेप्स का उपयोग किस लिए होता है? वस्तु को पकड़ने के लिए। फोर्सेप्स क्या होता है? फोर्सेप एक सर्जिकल चिमटी होती है जो कि सर्जरी या ड्रेसिंग के दौरान छोटी वस्तु या फिर गॉज पीस ये सब कुछ को पकड़ने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोमीटर का प्रयोग से पहले कैसे स्टेराइल किया जाता है? एक थर्मोमीटर जिसको हमने यूज़ कर लिया है किसी पेशेंट के आर्मपिट में या माउथ में रख के, तो उसको हम दोबारा कैसे स्टेराइल करेंगे दूसरे पेशेंट पे यूज़ करने से पहले? ऑप्शन क्या क्या हैं? ब्लीच में, गर्म पानी में, एथिल अल्कोहल में और या फिर फॉर्मेलिन में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एथिनाइल अल्कोहल में। इसमें क्या है, थर्मोमीटर को अल्कोहल में डुबा करके स्टेराइल किया जाता है ताकि वो अगले पेशेंट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन कॉज ना करे। सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 35 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हम सभी को पता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चोट लगने पर पहली क्रिया क्या होनी चाहिए? तो चोट लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पट्टी बांधना, डॉक्टर को बुलाना, रक्तस्राव रोकना या इंजेक्शन लगाना। तो सबसे पहले हमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्रेशर देना चाहिए। ठीक है, प्रेशर से क्या है, ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण पेशेंट की जान भी जा सकती है। स्टेराइल ड्रेसिंग किस में रखी जाती है? तो स्टेराइल ड्रेसिंग, जिस ड्रेसिंग को स्टेराइल किया गया है उसे किस में रखा जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? पॉलीथीन में, अखबार में, स्टेराइल ट्रे में या तौलिए में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्टेराइल ट्रे में। स्टेराइल ड्रेसिंग को स्टेराइल करने के बाद उसे किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने के लिए स्टेराइल ट्रे में रखी जाती है। कैथेटर का उपयोग क्या होता है? कैथेटर एक बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम सभी जनरली जानते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? घाव भरने के लिए, पेशाब निकालने के लिए, खून निकालने के लिए, इंजेक्शन देने में। तो ऐसे पेशेंट जिसमें यूरिन जो है वो निकलने पे उसके लिए खतरा हो सकता है, या वो खुद से यूरिन पास आउट नहीं कर रहा है, या वो क्या है अनकॉन्शियस स्थिति में, या उसे किसी तरह का सर्जरी हुआ है जिसके कारण उसको यूरिन वो अपने आप से नहीं पास कर पाता है, तो वैसे सिचुएशन में हम कैथेटर एक ट्यूब होता है जिसका यूज़ करके यूरिन पेशेंट का निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ट्राइपॉड वॉकिंग स्टिक का प्रयोग होता है। तो एक ट्राइपॉड वॉकिंग स्टिक होता है, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? सुनने में, चलने में, देखने में या उठाने में। तो इसका सही आंसर क्या है? चलने में। ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि हम देख रहे हैं वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग मतलब चलना। तो इसका सही आंसर क्या है? ये कमज़ोर व्यक्ति को चलने में संतुलन देने हेतु यूज़ किया जाता है। ड्रेसिंग करते समय ग्लव्स पहनना क्यों आवश्यक है? तो ड्रेसिंग करते वक्त ग्लव्स पहनना क्यों ज़रूरत होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? फैशन के लिए, हाथ की रक्षा के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए या समय बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? संक्रमण से बचाव के लिए ड्रेसिंग करते समय ग्लव्स पहनना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, इंजेक्शन देने से पहले त्वचा को किससे साफ़ किया जाता है? तो इंजेक्शन देने से पहले त्वचा को हम किस तरह से साफ़ कर रहे होते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? साबुन से, नारियल तेल से, स्प्रिट या अल्कोहल से या पानी से। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमेशा इंजेक्शन देने से पहले हम कॉटन स्वैब में एक लिक्विड डालते हैं, एक सॉल्यूशन डालते हैं, और उसके बाद उससे इंजेक्शन देने वाली जगह पे स्किन को साफ़ करके और उसके बाद इंजेक्शन देते हैं। तो वो क्या होता है? वो होता है स्पिरिट या अल्कोहल से। ठीक है, उससे साफ़ करने से क्या होता है, चीज़ें जो स्किन है वो कीटाणु रहित बन जाती है और उसके बाद इंजेक्शन देने में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। आईवी इंजेक्शन किस में दिया जाता है? अब आईवी इंजेक्शन, आईएम के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। आईवी इंजेक्शन किस में दिया जाता है? आईवी का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस, वेनस वेन, वेन वेनस मतलब वेन, तो वेन क्या होता है? नस। तो इसीलिए ये मांसपेशी में दिया जाता है, नहीं त्वचा के नीचे, नहीं हड्डी में, नहीं, ये नसों में दी जाने वाली इंजेक्शन है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी यूज़ फोर्सेप को स्टेरलाइज कैसे किया जाता है?
तो मल्टी यूज़ फॉर्सेप जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसको स्टरलाइज कैसे किया जाता है, ऑप्शंस क्या क्या, गुनगुने पानी में धूप में सुखाकर, ऑटोक्लेव से, या डिटॉल से धोकर। तो इसका सही आंसर है ऑटोक्लेव से। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव से साफ़ किया जाता है। जितने भी मेटल यानी धातु के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उन्हें ऑटोक्लेव में ही स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। सबसे सामान्य सर्जिकल कैंची का क्या नाम है, तो सबसे सामान्य जो सर्जिकल कैंची यूज़ होती है उसका नाम क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है, मेयो कैंची, टेलर कैंची, पेपर कैंची या प्लास। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मेयो कैंची। मेयो कैंची जो होता है वो सबसे जनरल यूज़ किया जाने वाला स्टैंडर्ड सर्जिकल कैंची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्रेनेज ट्यूब का प्रयोग क्यों किया जाता है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, टाँका लगाने के लिए, पेशाब निकालने के लिए, शरीर से मवाद या रक्त निकालने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए। तो ड्रेनेज ट्यूब क्या होता है, सर्जरी के बाद अतिरिक्त पस या रक्त को निकालने के लिए ड्रेनेज ट्यूब डाली जाती है, ठीक है। ड्रेनेज ट्यूब जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, शरीर से अधिक मवाद या रक्त निकालने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिक्सेशन बैंडेज का उपयोग होता है। तो फिक्सेशन बैंडेज जो होता है उसका उपयोग क्या होता है, ऑप्शंस क्या क्या है, जोड़ों को हिलाने में, कपड़े सुखाने में, ड्रेसिंग को जगह पर बनाए रखने में, या खाने के लिए। तो फिक्सेशन बैंडेज जो होता है वो किसी भी घाव पर तब लगाया जाता है जब ड्रेसिंग को स्थिर रखना हो। तो ड्रेसिंग को अपने जगह पर बनाए रखने के लिए फिक्सेशन बैंडेज का यूज़ किया जाता है। गॉज पीस क्या होता है, ऑप्शंस क्या क्या है, खाने का सामान, पट्टी का प्रकार, एंटीबायोटिक या इंजेक्शन की सुई। तो गॉज पीस क्या होता है, गॉज पीस पट्टी का प्रकार होता है, ठीक है। गॉज पीस एक पतले कपड़े की पट्टी होती है जिसे घाव पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः टाके कितने दिन पर हटाए जाते हैं। तो जनरली जो टाके पड़ते हैं यानी स्टिच, उसको कितने दिन पर हटाया जाता है, ऑप्शंस क्या क्या है, 2 से 3 दिन, 5 से 7 दिन, 10 से 14 दिन या 20 दिन। तो घाव के स्थान पर अगर टाके लगाए जा रहे हैं तो उसे जनरली 5 से 7 दिनों पर सूख जाने पर हटा दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिंट का प्रयोग किस लिए होता है, स्प्लिंट का प्रयोग क्यों होता है, ऑप्शंस क्या क्या है, इंजेक्शन देने के लिए, हड्डी को स्थिर करने के लिए, रक्त निकालने के लिए, या ऑक्सीजन देने के लिए। तो स्प्लिंट क्या होता है, टूटी गई हड्डी को स्थिर रखने में मदद करता है जब तक कि उचित उपचार ना हो, जब तक कि प्लास्टर वगैरह चीज़ें ना हो रही हों तब तक स्प्लिंट का यूज़ क्या करते हैं, टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में कौन शामिल होता है, ऑप्शंस क्या क्या है, ऑपरेशन से पहले देखभाल, ऑपरेशन के समय देखभाल, ऑपरेशन के बाद देखभाल, या ऑपरेशन नहीं करना। तो ऑपरेशन के बाद जो देखभाल होता है उसे पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं, ठीक है। पोस्ट यानी कि बाद, पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब कि ऑपरेशन के बाद, प्री ऑपरेटिव केयर यानी कि ऑपरेशन से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होने पर क्या करना चाहिए। अब अगर किसी घाव से अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए, ऑप्शंस क्या क्या है, साफ पानी डालना, रक्त बहने देना, सीधे दबाव डालना, या उसे खुला छोड़ देना। तो सीधे दबाव डालना, प्रेशर के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। पट्टी की दिशा क्या होनी चाहिए, ऑप्शंस क्या क्या है, अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या रैंडम। तो पट्टी हमेशा एक सीक्वेंस में बांधी जाती है जिसका डायरेक्शन क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर। इससे क्या होता है, इससे सर्कुलेशन में किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं आता है और ब्लड फ्लो सही सलामत हो पाता है। पट्टी बांधने के बाद नीला पड़ जाना क्या दर्शाता है, अगर पट्टी बांधे और अगल बगल का स्किन नीला दिखने लगा तो इसका क्या अर्थ है, ऑप्शंस क्या क्या है, घाव ठीक हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, पट्टी सुंदर है, कोई समस्या नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। पट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट बांधी गई है, ठीक है, पट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुकी है जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है और ब्लड फ्लो के कारण, ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण टिश्यू जो है अगल बगल के वो नीले पड़ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे सामान्य सर्जिकल दस्ताने किससे बने होते हैं। तो सबसे जनरल जो सर्जिकल दस्ताने होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है, रबर, प्लास्टिक, कागज़ या सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रबर। और सबसे सामान्य जो सर्जिकल दस्ताने हैं वो रबर से बने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले ट्रे को क्या कहते हैं। तो ड्रेसिंग के दौरान उपयोग किया जाने वाला जो ट्रे होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं, भोजन ट्रे, सर्जिकल ट्रे, ड्रेसिंग ट्रे या वॉश ट्रे। तो इसका आंसर हमें साफ दिख रहा है, जिसका आंसर है ड्रेसिंग ट्रे, जिसमें गॉज पीस, स्पिरिट, फॉरसेप्स आदि सामान रखे जाते हैं जो कि ड्रेसिंग में यूज़ होंगे। कौन सी तकनीक स्टरलाइजेशन की नहीं है, ऐसी कौन सी इसमें से तकनीक है जो कि स्टरलाइजेशन की नहीं है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट, ब्लीचिंग या फिर रेफ्रिजरेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑटोक्लेव जो है वो स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है, ड्राई हीट भी स्टरलाइजेशन का मेथड है, ब्लीचिंग भी है। क्या नहीं है तो वो है रेफ्रिजरेशन यानी कि किसी भी चीज़ को ठंडा करने से वो स्टरलाइज नहीं होता है। घाव पर कौन सा पट्टी बैक्टीरिया को रोकती है,
घाव पर ऐसी कौन सी पट्टी करेंगे जिससे बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं होगा? ऑप्शंस क्या क्या है? रुई, प्लेन गॉज, एंटीसेप्टिक गॉज या नॉर्मल पट्टी। तो इसका सही आंसर क्या है? एंटीसेप्टिक गॉज जो होता है वो किसी भी तरह के बैक्टीरिया को नहीं फैलने देता। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रेसिंग करते समय कौन सा पीपीई आवश्यक है? तो ड्रेसिंग करते समय पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पीपीई ऐसा कौन सा पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हमें इक्विपमेंट ड्रेसिंग करते समय ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? केवल मास्क, केवल टोपी, ग्लव्स, मास्क, गाउन या जूते। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्लव्स, मास्क और गाउन तीनों को यूज़ करना चाहिए हमें खुद की सिक्योरिटी यानी कि खुद की सेफ रहने के लिए। नर्स को सुई लगाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अब एक नर्स जब सुई लगा रही है तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? कपड़े का रंग, सुई की लंबाई, रोगी का नाम, इंजेक्शन का समय। तो इसका सही आंसर क्या है? सुई की लंबाई। किसी को भी इंजेक्शन देते वक्त सही स्थान पर सही प्रकार के नीडल का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्वचा में इंजेक्शन को क्या कहते हैं? अब स्किन में हम जो इंजेक्शन दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या इंट्रावेनस। तो इसका सही आंसर क्या है? जब दवा को स्किन के ऊपरी परत में दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्किन की ऊपरी परत को सबसे पहले हम क्या कहते हैं? तो स्किन की ऊपरी परत को हम कहते हैं डर्मिस। ठीक है, स्किन की ऊपरी परत को डर्मिस कहा जाता है। तो इसीलिए जो भी स्किन पे दी जाने वाली जो इंजेक्शन होती है उसे हम इंट्राडर्मल कहते हैं, जिसको ID लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी पट्टी लचीली होती है और जोड़ों को के आसपास इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शंस क्या क्या है? कॉटन पट्टी, ट्रायंगुलर पट्टी या फिर क्रेप बैंडेज या फिर गॉज पट्टी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क्रेप बैंडेज। जैसे कि कोई जॉइंट के अगल बगल अगर हमें पट्टी बांधनी है तो वो जॉइंट बिल्कुल रुका भी नहीं होना चाहिए, वो जॉइंट हिले डुले इसमें मदद कर सके, तो ऐसा बैंडेज हमें यूज़ करना होता है जो कि है क्रेप बैंडेज। अगला क्वेश्चन है फोर्सेप को स्टेरलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है उबालना, धूप में रखना, ब्लीच में डुबाना या ऑटोक्लेव करना। तो ये बहुत ही आसान सवाल है जिसका आंसर हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है, ऑटोक्लेव करना। अगला क्वेश्चन है एक ड्रेसर का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑपरेशन करना, दवा बनाना, घाव की ड्रेसिंग करना या रिपोर्ट लिखना। तो इसका सही आंसर है घाव की ड्रेसिंग करना। ड्रेसर का मुख्य कर्तव्य घाव की ड्रेसिंग करना होता है। ऑपरेशन के पहले रेजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? सुंदरता बढ़ाने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए, बाल साफ करने के लिए या मज़ा के लिए। तो किसी भी ऑपरेशन से पहले वहाँ रेज़र का उपयोग क्यों किया जाता है? तो संक्रमण को रोकने के लिए, वहाँ पे स्किन पे जो भी रोएं होते हैं उसे हटाने के लिए, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण ना फैले और ऑपरेशन सही से की जा सके। बायोमेडिकल वेस्ट को कहाँ पर फेंका जाता है? तो बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं उन्हें कहाँ पर फेंका जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? आम कूड़ेदान में, खुले मैदान में, रंगीन कोडेड डस्टबिन में या पानी में बहा दिया जाता है। तो अस्पताल के जो वेस्ट होते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट जो होते हैं, उनमें इन्फेक्शन, वो क्या होता है? वो इन्फेक्टेड होते हैं। वो क्या होते हैं? वो इन्फेक्टेड होते हैं, उनमें अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसीलिए हमेशा उन्हें रंगीन कोडेड डस्टबिन्स में डाला जाता है जो कि अलग अलग प्रॉपर तरह से डिस्पोज किया जाता है। रक्त की जांच किस ट्यूब में की जाती है? तो रक्त की जांच जो है वो हम किस ट्यूब में कर रहे होते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? नीली ट्यूब, लाल ट्यूब, पीली ट्यूब या हरी ट्यूब। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लाल ट्यूब। लाल जो ट्यूब होता है यानी वायल जो होता है उसमें ब्लड रख करके हम जनरली सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि CBC हो गया या फिर LFT हो गया। ये सारे जितने भी टेस्ट हैं ये सारे लाल रंग के ये में रख करके, ट्यूब में रख करके किया जाता है। पट्टी करते समय क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? स्वच्छता का ध्यान रखना, स्टेरिलाइज सामग्री का प्रयोग करना, खुली ड्रेसिंग छोड़ना या दस्ताने पहनना। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए ये पूछ रहा है। हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, स्टेराइल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, दस्ताने पहनना चाहिए। तो हमें जो नहीं करना चाहिए वो है खुली ड्रेसिंग छोड़ना। खुली ड्रेसिंग छोड़ने से अगल बगल की जो धूल और कीटाणु है वो उस पर चिपक सकते हैं और घाव को इन्फेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? इंजेक्शन में, पट्टी गीली करने में, वॉश करने में या सभी सही विकल्प हैं। तो नॉर्मल सलाइन जो होता है वो एक, मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया कि वो एक स्टेरलाइज लिक्विड होता है, तो इसका उपयोग जो होता है वो ड्रेसिंग में किया जाता है, इंजेक्शन देने में किया जाता है और वॉशिंग, तीनों कार्य में किया जाता है। इसका सही विकल्प तीनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने में प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसका सही आंसर है स्टेथोस्कोप। हाँ, जिसका सही आंसर है रक्तचाप को मापने में यानी ब्लड प्रेशर मापने में कौन सा यूज़ किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने में BP एपरेट्स को यूज़ किया जाता है, जिसको कि स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो BP नापने में यूज़ किया जाता है। ठीक है,
फोड़े फुंसी ड्रेसिंग में क्या लगाना उचित होता है? फोड़े फुंसी के ड्रेसिंग में, अब किसी भी फोड़े फुंसी हो रखा है उसकी ड्रेसिंग में क्या लगाना उचित होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? एंटीसेप्टिक क्रीम, नारियल तेल और घी या शैम्पू। तो इसका सही आंसर है एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम जो होता है वो संक्रमण से बचाने के लिए फोड़े फुंसी पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने से क्या होता है, इन्फेक्शन से कंट्रोल होता है और घाव जो है वो अच्छा होता है, धीरे धीरे भरने लगता है। ठीक है, तो आज के मुकाम सीरीज़ के क्लास में हमारा 50 क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।